सुंदरकांड में 3 शरणागति बताई है। पहली शरणागति विभीषण की। रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाला और विभीषण जी रावण की लात खाने के बाद अपना परिवार, नगर सब छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके भगवान की शरण ग्रहण करी। पहली शरणागति ये सुंदरकांड की जीव के मन की शरणागति है, मन समर्पित हो। फिर दूसरी शरणागति अभी शुक की हुई। रावण को शुक ने बहुत समझाया, महाराज मैं देख करके आया हूं अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, आप एक काम करो, मां जानकी को वापस करो, इनकी शरण ग्रहण करो, आपको भी माफ कर देंगे। रावण ने सुना तो उसे भी लात मार करके निकाला और शुक ने भगवान राम की शरण ग्रहण करी। ये कर्म की शरणागति है। फिर तीसरी शरणागति अभी समुद्र की हुई। 3 दिन का उपवास किया भगवान राम ने समुद्र के तट पर। समुद्र ने कोई उपाय नहीं बताया। तब भगवान दर्भ के आसन पे खड़े हुए और लक्ष्मण जी से कहा, धनुष बाण लेकर के आओ, अभी समुद्र को सोख लेता हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा, ये 3 दिन क्यों खराब किए? पहले घंटे में ये काम कर देना चाहिए था। जो जिस भाषा को समझता उसको उसी भाषा में बात करनी चाहिए। जैसे ही प्रभु ने शरसंधान किया, पूरा समुद्र खोलने लगा, असंख्य जलचर निकलने लगे। समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मणि का थाल हाथ में लेकर के अभिमान को छोड़ करके भगवान की शरण में त्राहिमाम कह करके आ गया। यह सुंदरकांड की तीसरी शरणागति वचन की शरणागति है। समुद्र की शरणागति बताई, ये अभिमान में भर गया था कि अब तीनों लोगों के जो मालिक भगवान कहलाते हैं, मेरी आज्ञा के बिना लंकापुरी जा नहीं सकते। ऐसा जब मन में विचार आया तो अभिमान सर चढ़ करके बोला, अब मेरी स्थिति देखो। और भगवान को ये अभिमान पसंद। जब अभिमान सर चढ़ करके बोलता है तो और कुछ नहीं बिगड़ता, केवल व्यक्ति के बोल बिगड़ जाते हैं। और भगवान को यही पसंद नहीं है। जैसे ही प्रभु ने शरसंधान किया, पूरा समुद्र खोलने लगा। समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मणि का थाल हाथ में लेकर के अभिमान को छोड़ करके भगवान की शरण में आया। और गोस्वामी जी ने इस सूत्र लिखा, काटई पे कदरी फर, केले का पेड़ काटने से फलता है, सींचने से नहीं फलता। काटई पे कदरी फर, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन डाटई पे नवनी। समुद्र ने भगवान की स्तुति करी है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरने, इन कै नाथ सहज